हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रियंका दीदी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल शिव जी की चर्चा में। तो आप लोग कैसे हैं गुरु भैया और दीदी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और महादेव जी की कृपा आपके साथ बने रहे। तो चलिए मैं आप लोग के बीच एक छोटी सी कथा रखती हूँ। कथा के अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, कल है 22 योगिनी एकादशी का व्रत है। जो भी गुरु भैया और गुरु बहन ये व्रत रखेगी उस व्रत को मन से कीजिए। उस दिन किसी व्यक्ति का अपमान मत कीजिए। जितना हो सके उतना अपने भगवान में मन लगाइए। उस दिन भगवान की कथा सुनिए, भगवान का गुणगान कीजिए। तो चलिए आप लोग की योगिनी एकादशी के बारे में बता रही हूँ और इससे जुड़ी कथा भी सुनिए, अंत तक जरूर सुनिए तभी समझ में आएगा। किसी को देखिए निंदा मत कीजिएगा जब व्रत रखे हैं। तो चलिए, युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी पर हेमा मालिनी से इस जुड़ी कथा है। कथा की जरूर सुननी चाहिए और कथा पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि जो भी पाप हो, जो भी आपके ऊपर कष्ट है उससे मुक्त हो जाता है आदमी। तो इसलिए चलिए कथा। प्राचीन समय की बात है कि अलकापुरी नाम के नगर में कुबेर नाम का राजा रहता था। वो राजा रहता था, वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था और नित्य उन्हें सुंदर सुंदर फूल अर्पित करता था। महादेव जी के इतना बड़ा भक्त था कि सुबह उठकर सुंदर सुंदर फूल अर्पित करता था। उसका एक माली था, जो राजा थे उनके एक माली था, हेमा माली उनका नाम था। हेमा माली का काम था कि वह रोज मानसरोवर से फूल लाकर राजा को दे। रोज का वही माली का काम था, सुबह उठकर फूल लाकर अपने राजा को देना था। और राजा जो थे वो महादेव जी का भक्त थे और सुबह सुबह अपने महादेव जी को फूल अर्पित करता था। फूल अर्पित करने के कारण एक दिन जब हेमा माली वो गया फूल लाने के लिए, तो उनकी मन भटक गया। अपने पत्नी के साथ विलासिनी से प्रेम के कारण वह लाने में देर कर देता है। वो जो भूल गया कि फूल लेके जाना है, वो देर करने के कारण इधर राजा जो कुबेर नाम के राजा थे वो क्रोधित हो जाते हैं। जब राजा को फूल नहीं मिलते वह क्रोधित होकर हेमा माली को श्राप देते हैं। श्राप देते हैं कि वह ओढ़ी हो जाएगा और स्वर्ग से धरती पर गिर जाएगा मानव के रूप में और ओढ़ हो जाएगा। अब इधर फूल जब लेके आया, वो श्राप दिए थे, वो तो राजा ऋषि मुनि का श्राप ही लग जाता है। तो देखिए, जो भी पूजा पाठ किसी के साथ में रहते हैं तो अपने निष्ठा भाव से अपना आदर सम्मान के साथ में अपना फर्ज निभाते हैं। कभी न कभी गलती हो ही जाती है, तो एक गलती का सजा कितना बड़ा हो सकता है किसी को पता नहीं है। तो ऐसे जो कुबेर नाम के राजा थे वो श्राप दिए और जब वो
हेमा माली जब धरती लोक पर मानव के रूप में आए ओढ़ बन के, तब उनके कुछ दिन बीते तो एक ऋषि मुनि आए तो बताए कि तुम देखो ऐसे ऐसे करो, व्रत करो और इस व्रत करने से तुम्हारे कष्ट सब मिट जाएगा और तुम विष्णु जी के चरण में चले जाओगे मृत्यु के बाद। जैसे जैसे ऋषि मुनि बताएं वैसे वैसे वो हेमा मालिनी किया, योगिनी एकादशी का व्रत किया और निष्ठा भाव से किया, उनके किसी को अपमान नहीं किया। क्योंकि देखिए एक योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मण का भोजन कराने का फल मिलता है। तो इसलिए जो भी पूजा पाठ करिए तो मन के साफ सुथरा रखिए, मन का महादेव और विष्णु जी में लगाइए और अपना पूजा का फल पूरा प्राप्त कीजिए। तो देखिए वो हेमा माली वो ऋषि मुनि का बात माना और पूजा किया। अंत में जब मृत्यु हुआ विष्णु जी के चरणों में जाके उनकी जगह मिली, विष्णु जी अपने शरण में रख लिए। तो चलिए कथा आप लोग की कैसी लगी, तो कल भी देखिए 23 तारीख को सुबह 5:30 बजे पारण का शुभ मुहूर्त है। तो सुबह आप लोग जल्दी उठ जाइएगा और अपना पूजा पाठ करके अपना पारण कर लीजिएगा। तो कथा यहीं से समाप्त होती है। कथा से जुड़ी जो भी बात थी वो मैं बताई, आप लोग को जरूर कीजिए। और एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर